हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई व फैसले विशेष के परिपेक्ष में। कल साथियों के द्वारा जो विशेष प्रयास किया गया है उस प्रयास का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिल रहा है, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। साथ ही आज प्रमुखता से 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जो है कहीं ना कहीं छाया हुआ है, उसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। साथ ही आज की सुनवाई, निष्कर्ष, प्रभाव, समस्त स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में डिटेल से वीडियो के माध्यम से निष्कर्ष इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। यहाँ पर देखेंगे साथियों, आक्रोशित अभ्यर्थियों ने घेरा शिक्षा मंत्री का आवास। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं, जिसके चलते हजारों आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति से वंचित रह गए हैं। अगर बात कर ली जाए स्पष्ट तौर पर हाईकोर्ट डबल बेंच का जो फैसला है वो 23 अगस्त 2024 को आया। अब यहाँ पर देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष क्या इंगित हो रहा है। कल का जो विशेष प्रयास हुआ उसके बाद देखेंगे निष्कर्ष ये है कि शिक्षा मंत्री से अभ्यर्थियों को मिला आश्वासन। बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री संदीप सिंह से मिलने के बाद अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए उनसे आग्रह किया। शिक्षा मंत्री ने अपने आवास पर ही बेसिक शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा, निदेशक प्रताप सिंह बघेल, अन्य सक्षम अधिकारियों को बुलाकर उनसे बातचीत की। मंत्री के सामने ही अधिकारियों ने अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट में केस में मेंशन कराए जाने का आश्वासन दिया। सुनवाई 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। यानी बात कर लें यहाँ खबर के माध्यम से विशेष निष्कर्ष जो स्पष्ट हो रहा है कि जो कहीं ना कहीं विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है कि केस को मेंशन कराया जाएगा। मेंशन कराने का अर्थ ये है कि अगर विभाग या स्टेट की ओर से केस को मेंशन कराया जाता है तो पूरी उम्मीद है कि सुनवाई ज़रूर होगी, क्योंकि अभ्यर्थियों की ओर से कई बार केस को मेंशन कराया गया है, लेकिन नतीजा अभी भी वही बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अभ्यर्थियों के लिए अब उम्मीद जगी है। क्या यहाँ पर निष्कर्ष आएगा कि आज की सुनवाई में कोई प्रभाव दिखेगा? सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बना हुआ है, इस पर हम वीडियो के माध्यम से ही आगे डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर भी देखेंगे साथियों, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देखेंगे शिक्षक भर्ती के आरक्षित्व के अभ्यर्थियों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया और अपनी जो है मांगे रखी। यहाँ पर भी देख सकते हैं खबर का शीर्षक दिया गया है, अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर किया प्रदर्शन। देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं निष्कर्ष देखने को मिल रहा है और साथियों की विशेष मांग है कि सुप्रीम कोर्ट में जो कहीं ना कहीं सुनवाई स्पष्ट तौर पर होनी है उसके लिए प्रयास किया जाए, जिससे सुनवाई हो सके और जल्द से जल्द जो है मामले का निस्तारण हो सके। साथियों सबसे अहम शीर्षक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ना पैरवी कर रहे ना नियुक्ति दे रहे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का किया घेराव। देख रहे हैं डिटेल से यहाँ पर वही निष्कर्ष इंगित कराया गया है जो आप सभी लोगों को पहले से स्पष्ट है कि किस प्रकार से हाईकोर्ट डबल बेंच का फैसला आया, किस प्रकार से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में लगातार प्रयास के बाद अब भी जो है कहीं ना कहीं इंतजार जारी है। यहाँ पर भी खबर का शीर्षक देखेंगे, 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री का आवास घेरा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से अभ्यर्थियों में रोष। देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर पूरी डिटेल से जानकारी दी गई है कि वर्ष 2018 में यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। जब इसका परिणाम आया तो इसमें व्यापक स्तर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय की हुआ और सभी जानकारियाँ यहाँ पर इंगित कराई गई हैं किस प्रकार से क्या निष्कर्ष है। अब उम्मीद है कि आज यानी जो सुनवाई होनी है उसके लिए कल जो ये प्रयास किया गया है वो जरूर निष्कर्षफुल रहने वाला है। यहाँ पर भी देखेंगे साथियों की आक्रोशित अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री का आवास घेरा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे विशेष तौर पर सभी वही पॉइंट्स यहाँ पर इंगित कराए गए हैं जो कहीं ना कहीं अभी तक भर्ती में विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास घेरा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर डिटेल से सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को इंगित कराया गया है। इसके बारे में जानना उचित है कि सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई जो होगी वो 25 मार्च को होनी है। 8 साल बेमिसाल के नारे की बात की गई है और साथ ही अगर हम बात कर लें यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट में 9 सितंबर 2024 को पहली सुनवाई में कहीं ना कहीं हुई, जो सुनवाई आपकी चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सभी पक्षों को
कहीं ना कहीं रखने को कहा था। उसके बाद 23 सितंबर 2024 को इसकी अगली डेट लगाई गई, ये भी इंगित कराया गया है। यानी डिटेल से सभी जानकारी यहाँ पर इंगित कराई गई है जो महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं अब जो सुनवाई होनी है उसके लिए मजबूती से कहीं ना कहीं पैरवी की जाए जिससे जल्द से जल्द न्याय मिल सके, ये कहीं ना कहीं इस खबर के माध्यम से निष्कर्ष दिया गया है। यहाँ पर भी साथियों आप देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती घेरा, बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास। यहाँ पर डिटेल से सभी जानकारियाँ दी गई हैं। यहाँ इंगित किया गया है कि जो है महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा और बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल आदि अधिकारियों को बुलाकर जरूरी निर्देश दिए और मांग पर सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन जो है शिक्षा मंत्री जी की ओर से दिया गया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर यह निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। तो फाइनली आज की सुनवाई जो है सभी दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, स्पष्ट तौर पर केस मेंशनिंग को लेकर के जो निष्कर्ष देखने को मिल रहा है, तो सबसे अहम यह है कि आज सुनवाई को लेकर के निष्कर्ष देखने को मिलेगा। आज का केस मेंशनिंग हो करके स्पष्ट तौर पर सुनवाई को लेकर के जो लंबे समय का इंतजार है उसके परिप्रेक्ष्य में कोई निष्कर्ष आएगा क्या? सबसे अहम प्रश्न जो बना हुआ है, क्या सुनवाई को लेकर के जो लंबे समय का इंतजार है वो समाप्त होगा या कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां रहेंगी? कल के लिए जो प्रयास किया गया साथियों के माध्यम से उसका क्या निष्कर्ष रहेगा? ये सभी कहीं ना कहीं फैक्ट्स आप सभी के मन में बने हुए हैं और उम्मीद है कि इस बार निष्कर्ष जरूर देखने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल कल की कहीं ना कहीं विशेष कोशिश, विशेष प्रयास का जो निष्कर्ष है, माननीय शिक्षा मंत्री जी के आवास का घेराव, फिर मुलाकात, फिर अधिकारियों संग वार्ता और फिर कहीं ना कहीं दिशा निर्देश, केस मेंशनिंग, आज की सुनवाई, ये सभी जो कहीं ना कहीं बड़े सवाल आप सभी के मन में बने हुए हैं, स्पेशली सुनवाई को लेकर के क्या वो इंतजार आज समाप्त होगा? तो आज की सुनवाई की जो भी अपडेट होगी आपको लगातार वीडियो के माध्यम से शेयर की जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको शेयर की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।